हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे और एक मेथड है जो हम इसी मेथड से हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास, एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्री फैक्टर टू द सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मीनिंग है कि अगर ये x इज इक्वल टू ए बी पे मैं अगर कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ इस पे x इज इक्वल टू एक्स भी एक मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और ये अकेली मैट्रिक्स है इस साइड। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती हूँ तो वो रो ट्रांसफॉर्मेशन x पे सेम अप्लाई होगा और इस साइड पे वो रो ट्रांसफॉर्मेशन a पे अप्लाई होगा, प्री फैक्टर a पे अप्लाई होगा, जो पहले आएगा उस पे अप्लाई होगा और b एज इट इज़ चलेगा, वो रो ट्रांसफॉर्मेशन b पे अप्लाई नहीं होगा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन किस किस पे चलेगा, x और a पे। सेम ही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा ही एक रिजल्ट है, रिजल्ट 2। तो यही प्रोडक्ट है x इज इक्वल टू ए बी, जैसे इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है कि कोई मैट्रिक्स इज इक्वल टू दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो इसमें अगर मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती हूँ तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन x पे तो अप्लाई होगा और b पे अप्लाई होगा। अब a एज इट इज़ चलेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज़ चलेगी और b सेकेंड मैट्रिक्स पे वो अप्लाई होगा। तो पोस्ट फैक्टर पे वो अप्लाई होगा, b इज़ पोस्ट फैक्टर एंड हियर a इज़ प्री फैक्टर पे अप्लाई होगा। तो अब मेथड है इसका फाइंड आउट करने के लिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A, उसका इन्वर्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो मैं A मैट्रिक्स को IA लिखूँगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसे कोई चेंज उसमें नहीं आता है। तो a इज इक्वल टू आई ए मैं लिखूँगी। तो ये मैट्रिक्स अब इस फॉर्म में चली गई, x इज इक्वल टू ए बी। अब मुझे पता है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि अगर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाती हूँ तो वो इस पे और इस पे लगेंगी, b एज इट इज़ ऐसे ही चलेगा। सेम एज इट इज़ अगर a इज इक्वल टू आई ए है, अगर मैं इस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ तो मेरी रो ट्रांसफॉर्मेशन a पे लगेगी और i पे लगेगी। a पे, इस वाले a पे कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगी, ये एज इट इज़ साथ में चलेगा। और इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे तब तक लगानी है जब तक ये वाला A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। ये A आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस पे जब ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगी तो ये कोई और मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको हम क्या बोल देंगे, B। अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन्स ये एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स। तो A का इन्वर्स क्या होगा, B। जो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, इसका इन्वर्स। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट, अगर मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है तो मैं लिखूँगी A इज इक्वल टू ए आई। तो A को अब मैं आगे लिखूँगी क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे पता है कि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो पोस्ट फैक्टर पे लगती हैं, तो मैं आई आइडेंटिटी को इस साइड रखूँगी, A इज इक्वल टू ए आई। तो अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाना शुरू कर दूँगी। तो ये मैट्रिक्स को मुझे I में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये A तो एज इट इज़ चलेगा और ये कोई और मैट्रिक्स बन जाएगी B, जिसको हम क्या बोल देंगे, इन्वर्स बोल देंगे A का। तो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमें। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन कंसिडर कर रही हूँ कि A इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1, A इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो A इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है हम ये अप्लाई करेंगे, A इज इक्वल टू आई ए। क्लियर। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 1 2 2 माइनस 1। आई पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन इसमें रो पे नहीं लगेगी, तो ये एज इट इज़ साथ में चलेगा। अब इस नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है इस तरीके से कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और यहाँ पे कुछ और मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 1। तो यहाँ पे 1 तो है ही और यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो मुझे फर्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट मैं इसे 0 करूँगी, तो इसे 0 करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी
R2 को किस में चेंज करूँगी, R2 माइनस क्या करूँ इसमें 2R1, मतलब अगर मैं R2 माइनस 2R1 कर दूँ, 2 माइनस 2 इंटू R1 करूँगी तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखो ज़रा, तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ R2 पे लगाई है, तो R2 ही चेंज होगी, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो इधर भी रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कि इस साइड पे ये लगेगी, बाकी ये एज इट इज़ चलेगा साथ में। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़, तो सेकेंड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन है कि R2 माइनस 2 इंटू R1, तो R1 का ही एलिमेंट है, तो R2 माइनस 2 इंटू R1। क्लियर, तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लग गई इज इक्वल टू, अब इधर भी फर्स्ट रो एज इट इज़ और ये सेकेंड रो पे ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी, R2 माइनस 2 R1 हमारे पास 1 है, तो ये R2 माइनस 2 R1 है, यहाँ पे 0, तो A एज इट इज़। तो क्या आ गया 1 2, और ये 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, तो ये -4 -1 -5 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास बन गया 1 0 -2 एंड 1, और ये ए साथ में आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा कि मैं यहाँ पे भी 1 बनाऊँ, यहाँ पे 1 बनाऊँगी, फिर इसको यूज़ करके यहाँ पे 0 करना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 बन जाए, तो मैं 1/5, तो मैं किससे R2 को 1/5 माइनस का, तभी ये माइनस माइनस प्लस का 1 बनेगा, तो R2 को मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे फिर मेरा 1 बन जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर मैंने इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया और 0 को किया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसको किया तो क्या आ गया 1, और इधर भी सेम 1/5 से -1/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 0, तो इसको -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस 2/5, और 1 को -1/5 से मल्टीप्लाई किया तो -1/5, और ए मैट्रिक्स साथ में ये एज इट इज़ चलेगा। अब ये यहाँ तक मेरा आ गया कि 2 1, अब लास्ट मेरा रह गया कि यहाँ पे मेरा 0 बन जाए, यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करनी है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे 0 बनाना है। तो अब देखो मैं R1 को मुझे चेंज करना पड़ेगा। R1 को मैं क्या करूँ कि R1 -2 से मल्टीप्लाई इसको करके इसमें से माइनस कर दूँगी तो ये 0 बन जाएगा, 2R2, तो ये क्या आएगा देखना, R1 -2R2, तो 2R2 अगर यहाँ से 0 करूँगी माइनस तो ये 1 ही रहेगा। सेम R1 दैट इज़ 2 -2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है 1, तो ये 0 बन रहा है हमारे पास, और ये R2 तो एज इट इज़ है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन अब इस साइड पे भी लगेगी, तो R1 दैट इज़ 1 -2 R2 कितना है 2/5, और R1 0 माइनस, और ये कितना है मेरे पास -1/5, और सेकेंड रो एज इट इज़ 2/5 और -1/5, और साथ में ए। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है अब, तो ये आ गया मेरे पास 1 -4/5, और ये माइनस माइनस प्लस 1/5, -2 था 2R2 था, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/5 और ये -1/5, तो ये आ जाएगा 5 - 4 दैट इज़ 1/5, 2/5 और ये 2/5 और ये -1/5, और ये साथ में ए है और ये क्या बन गई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब मेरे पास किस फॉर्म का आ गया, आई इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स और ए, तो ये क्या होगा ए का इन्वर्स, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या है ये वाली मैट्रिक्स। तो हम लिख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को कोई नाम दे दो, चाहे बी ए, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ए इन्वर्स हमारे पास आ गया 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5।